हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी स्टोरी है डॉक्टर डॉक्टर बाय सुधा मूर्ति। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द फर्स्ट डे द चिल्ड्रन आस्क्ड, अज्जी हाउ डू यू नो सो मेनी स्टोरीज। पहले दिन बच्चे अज्जी से पूछते हैं कि अज्जी आप इतनी सारी कहानियाँ कैसे जानती हैं। अज्जी स्माइल्ड and answered, my grandmother told me many stories. Some I read in books, a few I learned from youngsters like you, and the rest from your Ajja. अज्जी हंसती है और जवाब देती हैं कि मैंने सारी कहानियाँ अपनी दादी माँ से सीखी थी। कुछ मैंने किताबों में पढ़े, कुछ मैंने सीखा जब मैं तुम लोगों की तरह छोटी थी, और भी स्टोरीज़ मैंने अज्जा से सीखा। Then Ajji paused and said, I see all of you have grown a lot since the last time I saw you. So before I start telling stories, I want to know what each of you want to be when you grow up. तब अज्जी कुछ देर ठहर जाती है और कहती है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम सभी बच्चों को देखा था, उन सब में से तुम लोग काफ़ी बड़े हो चुके हो। तो मैं कहानी शुरू करने से पहले तुम सबसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जो बचपन में जो भी सपने देखे थे, क्या आज आप वही हैं। नाउ रघु, who was 11 years old and the oldest of all, said immediately, I want to be an environment scientist. रघु, जो उन सभी बच्चों में सबसे बड़ा था, वो कहता है कि मैं तो इन्वायरमेंट साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मीनू, who was 9, said, I have not decided. Maybe a computer person like my dad. मीनू कहती है कि मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं है, शायद मैं अपने पापा की तरह कंप्यूटर पर्सन ही बनूँ। आनंद, who was 10, said, I want to be an astronaut, and his twin sisters Krishna firmly said, I want to become a fashion designer. आनंद कहता है कि मैं तो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, और उसकी जो ट्विन सिस्टर होती है वो कहती है कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। अज्जी स्माइल्ड, आई एम ग्लैड ऑल ऑफ यू हैव थॉट अबाउट दिस। अज्जी हंसती है और कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम सब ने इन सब के बारे में सोचा है। We should always have some aim in life which we must try to achieve while being of help to others. अज्जी कहती है कि हमारी ज़िंदगी में लक्ष्य होने चाहिए और उसको पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। Now let me tell you a story of a person who learned just such a lesson. Shall we too join Ajji and her gang of young friends and hear the story? Now the story begins. On a blazing hot summer afternoon, an old man came walking down a narrow village path. He was tired and thirsty. एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में के रास्ते चलकर आता है, और उस वक्त दोपहर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। He was tired and thirsty, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और प्यासा होता है। Right by the road, he spotted a tiny grocery store. और उसे रास्ते में एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर मिलती है। It had a tin roof and mud walls. The shopkeeper sat inside fanning himself and shooing away the flies that were buzzing around in the stifling heat. There was a little bench in front of the store where the villagers met when evening came and the land had cooled down. उस स्टोर के सामने एक लिटिल बेंच होती है जहाँ पर सभी गांव वाले शाम के वक्त आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं।
The old man flopped down on the bench. वो बूढ़ा व्यक्ति बेंच पे गिर जाता है. He was so tired that for a while he couldn't speak. वो इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि वो कुछ भी बोल नहीं पाता. Finally he opened his mouth and uttered one word, water. और finally वो बोलता है एक ही शब्द कि water. Now this village had been facing a horrible problem for a long time. It was near a great desert and the rains came only once a year to fill its pond and wells. But the rains had disappeared for the last 2 years, and the villagers had been making do with water from a faraway stream. बहुत लंबे समय से गांव वाले परेशानियां झेल रहे थे क्योंकि उस गांव के पास में ही एक ग्रेट डेजर्ट थी और बारिश पूरे साल में एक बार ही होती थी जिससे पॉन्ड्स और वेल्स फिल हो जाते थे. लेकिन पिछले 2 सालों से बारिश ना होने के कारण उन्हें पानी की दिक्कतें हो रही थी, जिसकी वजह से अपनी डेली ज़िंदगी यापन करने के लिए वो बहुत दूर स्ट्रीम के पास जाते थे और वहाँ से पानी लिया करते थे. Every morning groups of men and women walked a long distance, filled their pots from the little stream and used that the whole day. Naturally, no one wanted to waste even a drop of this precious water. हर सुबह सभी मैन और वुमेन बहुत लंबी दूरी तय करते थे, जाते थे चलकर और अपने अपने पॉट्स को उस लिटिल स्ट्रीम से फिल करते थे और उसी वाटर से वो अपने पूरी दिन की काम को उसी से किया करते थे. नेचुरली कोई भी एक इवन ड्रॉप और सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी, एक बूंद भी पानी की वेस्ट करना नहीं चाहता था. Yet how do you say no to a thirsty, tired old man when he asks for water? तो कैसे एक प्यासा और थका हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति को कैसे कोई पानी के लिए मना कर सकता है? Without a second thought, the shopkeeper Ravi, who was very kind-hearted, poured out a tumbler of water from his pot and gave it to the old man. बिना सोचे हुए वो शॉपकीपर रवि, जो कि बहुत दयालु था, वो अपने पॉट से पानी दे देता है ओल्ड मैन को. एंड द मैन ड्रैंक इट अप ग्रीडीली. और वो व्यक्ति ग्रीडीली पानी को पी रहा होता है जैसे मानो कि कितना लालची हो. देन ही सेड वन मोर वर्ड, मोर. तब वो और एक शब्द कहता है, मोर. And without waiting for Ravi to give it to him, he longed for the pot, picked it up, and lift it to his lip, drank up Ravi's entire day's supply of water. और बिना सोचे हुए रवि अपनी दूसरी पॉट भी ला करके उस मैन को दे देता है, जो उसने अपने पूरे दिन के पानी को यूज़ करने के लिए जो उसने फिल करके रखा था, वो सभी पानी उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है. Poor Ravi, what could he do? He just stared in dismay. Then he told himself, never mind, after all, I did help someone in need. बेचारा रवि अब क्या करेगा? तब वो निराश हो जाता है और फिर सोचता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तो किसी की आखिरकार एक ज़रूरतमंद की मदद ही की है. The stranger meanwhile now seemed to feel better. He handed the pot back to Ravi, gave a smile that filled Ravi's heart with warmth and said, "My son, always be kind like this." वो स्ट्रेंजर अब ऐसा लगता है मानो पानी पीने के बाद कि वो बहुत बेटर फील कर रहा होता है और वो पॉट रवि को वापस कर देता है और स्माइल देते हुए और तब ये उनकी स्माइल देखकर रवि की दिल खुश हो जाती है. उसे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया
एक प्यासे को पानी पिला दिया, वो बेटर फील कर रहा है। और तब वो स्ट्रेंजर कहता है कि माय सन ऑलवेज बी काइंड लाइक दिस, हमेशा ऐसे ही दयालु रहना। हेल्प एवरीवन हु कम्स टू यू लाइक यू हेल्प मी एंड यू विल बी ब्लेस्ड। Then he picked up his stick and slowly hobbled down the road. तब वो स्ट्रेंजर जो है अपने स्टिक को उठाते हैं और धीरे धीरे वो चले जाते हैं। Ravi watched the strange old man disappear into the distance, then returned to his shop. रवि उस स्ट्रेंज ओल्ड मैन को देखता रहता है और देखते ही देखते कुछ समय के बाद उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं और फिर वो दोबारा अपने शॉप पे वापस आ जाता है। The afternoon heat grew worse. After a while, Ravi felt his head was about to burst with a headache. धीरे धीरे और दोपहर की गर्मी और बढ़ते चली जाती है और कुछ समय के बाद रवि को ऐसा महसूस होता है कि उसकी सिर अब फटने वाली है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तेज सिर दर्द होती है। His lips were parched and his throat hurt. It was so dry. He really needed a drink of water. But the visitor had finished it all up. Hoping to coax a drop or two out of the pot, Ravi lifted to his lips and tilted it. रवि को सिर दर्द भी बहुत तेज हो रही होती है और वो इतना ज़्यादा प्यासा होता है कि उसे वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन विजिटर ने तो सारे पानी ख़त्म कर दिए थे। तो वो एक उस उम्मीद में कि पॉट से अगर एक बूंद भी उसे मिल जाएगी तो उसको राहत मिलेगी। Now imagine his surprise when a gush of water ran down his face. It was sweet, refreshing water which not only quenched his thirst but wiped out his headache too. अचानक उसके फेस में पानी कहाँ से आ जाती है नहीं पता, और वो इतनी स्वीट और रिफ़्रेशिंग होती है जो कि ना ही उसकी प्यास बुझाती है बल्कि उसके हेडेक को भी दूर कर देती है। The story is not ended here. It will discuss in the next video. My next video will come soon. Now, if you have not subscribed my channel, then please subscribe it, like and share. Thanks for watching.